घुटने के दर्द को इग्नोर करना हो सकता है खतरनाक। कितना बार मामूली सा लगने वाला घुटने का दर्द जिसको आप समझते हैं कि ये उम्र के हिसाब से मामूली चीज़ है, कल के दिन आपको घर के बिछावन पर लेटने के लिए मजबूर कर सकता है। हो सकता है आपको ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा दे। अधिकतर समय जब पहली बार घुटने की कष्ट होती है ना, तो इसको कभी भी इग्नोर ना करिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि घुटने के दर्द को अरे ये तो उम्र के हिसाब से ही होता है, तो चलते रहता है, ये तो बुढ़ापे का लक्षण है, ये ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप सही समय पे सही स्टेप लिए ना, तो आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूं और 18 साल के अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं फाउंडर भी हूं सेव द नी मिशंस का। मैंने लाखों मरीजों का, ऑनलाइन तो मेरे साथ 3 लाख से ज़्यादा मरीज जुड़े हुए हैं, जो लगभग 35 कंट्रीज से हैं, जिनको मैं घुटने की तकलीफ को ठीक करने का उपाय बताता हूँ। और उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि घुटना कोई घुटना नहीं है, एक आपके शरीर का चक्का है। आपका शरीर कितना भी अच्छा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, हार्ट, किडनी, लीवर सब फर्स्ट क्लास, टंच एक नंबर। लेकिन अगर आपके घुटने खराब हो गए ना, आप चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और चलना, खास करके अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है ना, तो चलना, नहीं चलना ही अपने आप में एक बीमारी है। किसी भी कारण से अगर आप नहीं चल रहे हैं ना, बिलीव मी, आप अपने अपने शरीर को और खराब कर रहे हैं। आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको हार्ट की तकलीफ है, आपकी हड्डियां कमजोर है, आपको फालिस मार दिया, डॉक्टर आपको बताते हैं एक्सरसाइज करिए, चलिए फिरिए, लेकिन अगर आपके घुटने ही खराब है तो आप कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। और नहीं चल पाएंगे ना, तो इसका अपोजिट कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की तकलीफ, हड्डियों की कमजोरी, फालिस को इनवाइट कर रहे हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं अपने मरीजों के, आप उतने ही स्वस्थ हैं जितना आपका घुटना स्वस्थ है। जिस दिन आपका घुटना खराब हो गया ना, समझिए कि आप खराब हो गए। भले हो सकता है आपकी किडनी बिल्कुल अच्छे हैं, आपके लीवर बिल्कुल अच्छे हैं, आपका हार्ट बिल्कुल अच्छा है, आपका सब ऑर्गन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन घुटना उतना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है। और कितना बार, भले ही आपके पास कितने भी पैसे हैं, अच्छा है, कितने भी आपके चाहने वाले हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, हम लोग यहाँ तो रोज 100 मरीज देखते हैं, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जिस दिन आप बिछावन पे पड़ गए, घुटना बर्बाद हो गया ना, आपके सारे पैसे बैंक में रहे रहे खराब हो जाएंगे, उसको कोई दूसरा मजा लेगा। और आपको, जिसको आपको लगता है ना आपको बहुत चाहता है, वो एक दिन ऐसा बात बोल देगा ना कि आप डॉक्टर के पास, लोग आके बोलते हैं डॉक्टर साहब यार तो मुझे जहर दे दीजिए, नहीं तो इसको ठीक कर दीजिए। अगर आप अपने खुद के दम पे बाथरूम नहीं जा सके ना, उस दिन लाइफ का कोई मतलब नहीं है। और इस सारा चीज़ करने के लिए घुटना को सही होना जरूरी है। और ये घुटना अधिकतर समय होता क्या है ना, कि शुरू शुरू में लोग इसको, अरे तो उम्र के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना, तो इसको, इसके प्रोग्रेशंस को, इसकी खराबी को आप रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और आप उस नौबत पे नहीं पहुंचेंगे जहां पे ये और खराब हो जाए। 5 मुख्य कारण है जिसको आप पे ध्यान देना है। पहला कि उम्र के हिसाब से घिसारा, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, एक्सरे कराइए पता चल जाता है। दूसरा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आर ए फैक्टर तो नहीं पॉजिटिव है, दिखाइए, ब्लड टेस्ट करने से पता चल जाता है। तीसरा, वजन तो ज़्यादा नहीं है, वजन अगर ज़्यादा है, चाहे शरीर भारी है, तो इस पर देखिए। चौथा, कि छोटा मोटा चोट लगा है, आपने छोड़ दिया, एक्सरे कराया, डॉक्टर ने कभी बोला कि नहीं एक्सरे में तो कुछ नहीं है, तो अरे कुछ नहीं है, फिर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे केवल घुटना में केवल हड्डी नहीं है, हड्डी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मांसपेशियां हैं, नसें हैं, लिगामेंट है, मेनिस्कस है। उसमें थोड़ा सा भी इंजरी हुआ ना, अगर आपने उसको इग्नोर किया और सही समय पे सही इलाज नहीं किया ना, बाद में दिक्कत होता है। पांचवा ही, हड्डियों की कमजोरी, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये भी एक कारण है जिसके कारण से आपको कष्ट होगा। और धीरे धीरे ये कष्ट बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो जितना कष्ट है उतना ही रहता है, ये डैमेज और बढ़ते जाता है। पहले हो सकता है कि स्टेज 1 में अर्थराइटिस हो, 2 में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। इसके प्रोग्रेशंस को आप रोक सकते हैं अगर आप सही समय पे सही निर्णय लें तो अगर आपको भी दिक्कत है और आप चाहते हैं कि इस घुटने की तकलीफ से मुक्ति पाएं, तो जस्ट कमेंट में पेन लिखिए। पेन लिखने के बाद से आप हमारे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको पूरा एक गाइडलाइन भेजूंगा कि किस तरह से आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। मैं उन दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, उन सप्लीमेंट्स के भी बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपके घुटने की तकलीफ से मुक्ति पा सकते हैं। इन्हें शेयर भी करिए, जिन्हें भी आप घुटने के कष्ट से पीड़ित होते हुए देखते हैं, चाहे कष्ट में, दिक्कत में, चलते हुए दिक्कत हो रहा है, घुटना टेढ़ा है, उनको ज़रूर भेजिए। आपके घर में नानी, काकी, चाची, ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैंने इम्पैक्ट किया, कहीं ना कहीं आपके दिल को झकझोड़ा है, तो हमारे
थैंक यू डॉक्टर कैंपेन से भी जुड़िए, जिसमें हमारा मकसद है कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपको मुझे थैंक यू नहीं बोलना है, जो आपके नज़दीक में डॉक्टर है उसके पास जाइए, उसे थैंक यू बोलिए एक बार, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक थैंक यू से उसका दिन बन जाए और वो समाज के लिए और बेहतर करने के लिए प्रेरित हो। धन्यवाद।